गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नील क्लासेस में। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का पार्ट 3 यानी कि रॉक सिस्टम। दिख रहा है आपको रॉक, यानी कि हम पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन कौन से रॉक्स यानी कि पत्थर चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास के ज्योग्राफी में हम किए भूगोल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास के ज्योग्राफी में भूगोल में हम पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़े कि एरिया कितना है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है 948, कहीं कहीं 949 भी आ जाता है। ठीक है, तो 48 और 49 आपको याद रखना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन यानी कि 21 डिग्री से 25 डिग्री, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा वाला लाइन झारखंड का वेस्ट टू ईस्ट कितना है 83 डिग्री टू 87 डिग्री, 83 डिग्री टू 87 डिग्री। ये था फर्स्ट क्लास में, हम यही सब कुछ ओवरव्यू पढ़े थे। ठीक है, सेकंड क्लास में हम पढ़े पार्ट प्लेट्यू रीजन। ठीक है, पार्ट रीजन कौन था हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, दोनों को मिला करके सेंट्रल प्लेट्यू बना था। नीचे सिमडेगा प्लेट्यू, ऊपर था राजमहल हिल्स। ठीक है था, बीच में था दामोदर वैली। आज है तीसरा क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, आज है थर्ड क्लास। आज है थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे रॉक सिस्टम, कौन कौन से रॉक्स झारखंड में मिलते हैं। तो ये कुछ 6 तरह के रॉक्स मिलते हैं। अभी 4 तरह के रॉक्स हैं, आर्कियन रॉक, धारवाड़ रॉक, विंध्या रॉक और कार्बोनिफेरस रॉक। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक क्या होता है फ्रेंड्स, ये 4500 मिलियन ईयर्स एगो ये पीरियड था। ठीक है, 4500 मिलियन ईयर एगो एक आर्कियन पीरियड था। उस समय क्या हुआ था, उस समय अर्थ कूल्ड, क्रस्ट बिगन टू हार्डन। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, उस समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी यानी कि बर्थ हो रही थी। तो मॉल्टेन मैग्मा था। ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा फिर धीरे धीरे क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से फिर ठंडा होना शुरू हुआ और वो धीरे धीरे जमना शुरू हो गया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। मॉल्टेन मैग्मा से सॉलिड फॉर्म में आ गया। वही सॉलिड फॉर्म ऊपर का हमारे आज जो हम खड़े हैं ना, ये क्रस्ट में खड़े हैं। ठीक है, वही मॉल्टेन फॉर्म बाद में सॉलिड बना और वो क्रस्ट बना। ठीक है, अर्थ कूल्ड, क्रस्ट बिगन टू हार्डन। ठीक है, अर्थ हमारा पृथ्वी ठंडा हो गया। ठीक है, फिर क्रस्ट बना हार्ड होने के बाद। ठीक है, ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट रॉक। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, कहीं तो जगह वैसा है नहीं लेकिन मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग का अर्थ का अगर एक पीस ले, पाई ले, केक का टुकड़ा ले, तो ये हमारा अर्थ कैसा है। ठीक है, हमारा अर्थ ऐसा है। ठीक है, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसकी ये जो क्रस्ट वाला जो पोर्शन है ना, इसकी जो डेप्थ होती है ये होती है 35 किलोमीटर। ठीक है, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर रहता है मिट्टी, सॉइल, उसके नीचे रहता है रॉक्स। तो ये वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना, ये अंदर 35 किलोमीटर तक रहता है। 35 किलोमीटर आप जाते रहिए। ठीक है, 35 किलोमीटर तक जाइएगा, क्रस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, सबसे अंदर वाला पार्ट, कोर वाला पार्ट, ये रहता है 3500 किलोमीटर, ये 3500 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, कोर वाला सबसे, मतलब कि वो एकदम सेंटर से 3500 किलोमीटर का रेडियस बनाइए, वो ये 3500। और ये वाला जो पार्ट रहता है ना फ्रेंड्स, ये रहता है 2900 किलोमीटर का। ठीक है, 2900 किलोमीटर का। तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना, बस हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रस्ट कैसे बना, ये पहले हॉट मॉल्टेन मैग्मा ठंडा हुआ। ठीक है, ठंडा होकर के ये क्रस्ट बन गया। ये क्रस्ट क्या है, ये क्रस्ट बहुत सारे रॉक्स हैं। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, फिर ऊपर सॉइल है। ठीक है, अर्थ कूल्ड, क्रस्ट बिगेन टू हार्डन। ठीक है, क्रस्ट बन गया। इट इज द ओल्डेस्ट रॉक, ये सबसे पुराना रॉक है। और कौन से रॉक है, ग्रेनाइट एंड जेनिस। ग्रेनाइट और जेनिस दिखने में कैसा दिखता है, ग्रेनाइट और जेनिस दिखने में ऐसा दिखता है। आप देख लीजिए, ये लेफ्ट वाला ग्रेनाइट है और राइट वाला जेनिस है। ये नाम में कुछ नहीं है, ग्रेनाइट और जेनिस, कोई साइंटिस्ट कुछ भी नाम रख दिया होगा। ठीक है, अब हम उसके नाम और नॉमेनक्लेचर में नहीं जाएंगे।
ठीक है, ये कुछ दिखने में ऐसा दिखता है ग्रेनाइट। ये क्या है? आर्कियन रॉक्स है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है फ्रेंड्स आर्कियन रॉक? ये आर्कियन रॉक मिलता है हजारीबाग में, मानभूम में और सिंहभूम में। हजारीबाग आपको पता है ना, हजारीबाग कहाँ था? हजारीबाग था झारखंड के नॉर्थन साइड में, ठीक है। हजारीबाग कहाँ था? झारखंड के नॉर्थन साइड में, ठीक है। ठीक है, हजारीबाग वाला जोन कौन था? हजारीबाग वाला जोन ये जोन था, ठीक है। हजारीबाग वाला जोन ये जोन था, ठीक है, ये ऊपर वाला जोन, ठीक है, ये हजारीबाग था। और कहा? सिंहभूम। सिंहभूम वाला जोन कहाँ था? सिंहभूम वाला जोन ये था, ठीक है। और मानभूम, ये वर्ड आप पहले से अभी शायद पहला बार सुन रहे होंगे। मानभूम कुछ नहीं, ये हिस्ट्री का एक नाम है जो अभी के टाइम पे धनबाद वाला जोन है। धनबाद वाला जोन कौन है? ये मानभूम वाला जोन ये है, ठीक है। तो आर्कियन रॉक्स, आर्कियन के पत्थर, आर्कियन की चट्टानें यहाँ यहाँ मिलती है, हजारीबाग में, धनबाद में, सिंहभूम में। अब आते हैं धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ कितना पुराना है? धारवाड़ 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स एगो, इतना पुराना है धारवाड़, ठीक है। फॉर्म, ये कैसे फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ फॉर्म्ड ड्यू टू मेटामॉर्फिस ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिस, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सेडिमेंट्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स एगो ये धारवाड़ का पीरियड था। धारवाड़ क्या है? धारवाड़ एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, ठीक है। वहीं से ये नाम आया है धारवाड़ रॉक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे धारवाड़ रॉक्स, ये वाला रॉक वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, इसीलिए धारवाड़ रॉक है। नाम पे मत जाइएगा, ठीक है। ये 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स पुराना एक टाइम पीरियड था। ये कैसे बना धारवाड़ रॉक? फॉर्म ड्यू टू मेटामॉर्फिस ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन रॉक। अब मैं आपको बता दूं कि मेटामॉर्फिस क्या होता है, सेडिमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि एक ओवरव्यू ऊपर बता देता हूँ। 3 तरह के रॉक्स होते हैं, ठीक है। 3 तरह के रॉक्स होते हैं। एक इग्नियस रॉक होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है और एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। बस वही, जब हमारा अर्थ का बर्थ हो रहा था ना, जब हमारा अर्थ का बर्थ हो रहा था, ठीक है, जन्म हो रहा था, तो मॉल्टन रॉक्स पिघला और सॉलिड हुआ, तो सॉलिड बन के जो रॉक बना ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। और वो प्राइमरी रॉक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इग्नियस रॉक भी 2 तरह का होता है। इग्नियस रॉक होता है एक इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। जो मॉल्टन मैग्मा जमीन के अंदर ही सॉलिड हो गया उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। और जो मॉल्टन मैग्मा जमीन के ऊपर आकर के सॉलिड हो गया, ठीक है, जो मॉल्टन मैग्मा जमीन के ऊपर आकर के सॉलिड हो गया वो हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ये हो गया इग्नियस रॉक, समझ में आ गया? ऊपर पर बता रहा हूं बस। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक, जब वो इग्नियस रॉक रोल आउट होकर के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर अगो बाद, ठीक है, वही इग्नियस रॉक वेदर कंडीशन के चलते, विंड के चलते रोल आउट होकर के डुगरते आते आते टूटा फूटा, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में टूट जाने के बाद वो धीरे धीरे सेडिमेंट हो गया, यानी कि नीचे धंस गया, तो फिर वो हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक रॉक बनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक क्या होता है कि वही इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों, अरबों सालों के बाद वही दोनों डिपोजिट हो गए और उस पे मेटामॉर्फिस प्रोसेस हुआ। मतलब कि मेटामॉर्फिस प्रोसेस मतलब कि उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ठीक है। उसमें हाई प्रेशर जनरेट हुआ और हाई टेम्परेचर उसमें जनरेट हुआ, तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इग्नियस रॉक समझ में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया, मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आ गया। अब इस चीज को उठा के फेंक दीजिए, ठीक है। अब समझते हैं धारवाड़ रॉक फॉर्म ड्यू टू मेटामॉर्फिस ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन रॉक। अभी तो बताया, ठीक है, आर्कियन रॉक, ठीक है, आर्कियन रॉक का मेटामॉर्फिस हो गया, ठीक है। मेटामॉर्फिस क्या हो गया? वो टूट करके, ठीक है, टूट करके हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसको मिला, जिसके चलते वो सेडिमेंट्स हुआ और
धंस गया और फिर बाद में वो जाकर के धारवाड़ रॉक में कन्वर्ट हुआ। इसको और क्या बोलते हैं, इसको स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है, जस्ट लाइक आयरन ओर, काइनाइट्स, आयरन ओर, काइनाइट्स, मैग्नीज, कॉपर, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। ये कौन से झारखंड के कौन से जोन में मिलता है फ्रेंड्स, अभी लिखा था ना, कोल्हान, जमशेदपुर, बोकारो। एक बार और लिख देता हूं, ठीक है, कोल्हान, जमशेदपुर, कोल्हान, जमशेदपुर और बोकारो। अब आपको अगर मैप याद हो गया होगा तो आप बता सकते हैं कोल्हान कौन वाला एरिया था। कोल्हान था वेस्ट सिंहभूम वाला पार्ट, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम वाला पार्ट एकदम साउथ में, झारखंड के साउथ में, ठीक है, वो था कोल्हान रीजन। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम वाला, सेकंड नंबर का पीक जो था ना, सेकंड नंबर का, ठीक है, वो था जमशेदपुर पार्ट। और बोकारो कौन था, रांची के ऊपर रामगढ़, रामगढ़ के ऊपर बोकारो। ये धारवाड़ रॉक ये तीन जगह पे मिलता है, कोल्हान, जमशेदपुर, बोकारो। आर्कियन रॉक कहाँ मिलता है, हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम, ठीक है, मानभूम की धनबाद वाला जोन, ठीक है, पहले था मानभूम। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब बताएंगे कि मानभूम का राजा कौन था, मानभूम का एरिया कौन सा था। उसके बाद आते हैं विंध्या रॉक, नाम में मत जाइएगा, ये विंध्या यानी कि विंध्या रेंज से लिया गया। विंध्या रेंज है ना मध्य प्रदेश से वेस्टवर्ड, ठीक है, ये 1300 से 600 मिलियन ईयर्स एगो पुराना ये एरा था, ठीक है, विंध्या रेंज, ठीक है, वो पीरियड का ये रॉक है। दिस रॉक्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड लाइम। सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये these rocks are made up of sandstone and limestone। ये जो पत्थर हैं, ये जो चट्टाने हैं, ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से मिलकर के बना है विंध्या रॉक्स, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन सोन रिवर। सोन रिवर में ये फाउंड, मतलब कि सोन रिवर के आसपास वाले इलाका में ये विंध्या रेंज मिलता है। सोन रिवर कहाँ है फ्रेंड्स, सोन रिवर जैसे कि कहीं तो जगह नहीं है यार, सोन रिवर जैसे कि अमरकंटक की घाटी है ना, अमरकंटक मतलब कि अमरकंटक का प्लेट्यू है ये, तो अमरकंटक के प्लेट्यू से माइकल रेंज में, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला रेंज में एक माइकल रेंज है, ठीक है, उस माइकल रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू है। उस अमरकंटक के प्लेट्यू में के नॉर्थ साइड निकलता है सोन रिवर, ठीक है, और उस अमरकंटक के वेस्ट साइड निकलता है नर्मदा रिवर, ठीक है, वेस्ट साइड निकलता है नर्मदा रिवर, ठीक है, और इसके साउथ में निकलता है महानदी, ठीक है, महानदी। ये तीन रिवर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सोन रिवर अमरकंटक से निकलता है और झारखंड में भी आता है, ये गरवा और पलामू वाले जोन में टच करता है, ठीक है, इसीलिए ये सोन रिवर के आसपास गरवा में और पलामू डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिलता है। और पारसनाथ इज अ पार्ट ऑफ विंध्या रेंज, और पारसनाथ जो है ये विंध्या रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। पारसनाथ कहाँ मिलता है, गिरिडीह में। गिरिडीह में भी होगा थोड़ा बहुत, विंध्या थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, वहां भी। और पारसनाथ जो है वो विंध्या रेंज, विंध्या रॉक का पार्ट है, ठीक है। आर्कियन रॉक, धारवाड़ रॉक, विंध्या रॉक हम समझ गए। अब आते हैं चौथे नंबर पे कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस क्या है, 360 यानी 360 टू 300 मिलियन ईयर्स अगो ये पुराना एक एज है, ठीक है, कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड, ठीक है। ये रॉक कैसे बना, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था, डेंस एंड स्वाम्पी फॉरेस्ट व्हिच गिव्स राइज टू लार्ज डिपॉजिट ऑफ पीट्स। अब क्या था ना, पत्ते वत्ते पेड़ पौधे सब सड़ गल करके आफ्टर जुरासिक पार्क, ठीक है, ऐसा जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहले, ठीक है, पढ़ाऊंगा जो टाइम, उस समय में पढ़ाऊंगा कार्बोनिफेरस क्या टाइम था, ठीक है। डेंस एंड स्वाम्पी फॉरेस्ट व्हिच गिव राइज टू लार्ज डिपॉजिट ऑफ पीट, कि वो जब सारे पेड़ पौधे पत्ते गल के जब अंदर घस गए तो वो पीट का फॉर्म किया, पीट में वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीट में वो कन्वर्ट हो गए, और वो पीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोल में कन्वर्ट हो गया। कोल ये रीजन क्या है, दामोदर वैली वाला रीजन, ठीक है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा कोल, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल मिलता है, ठीक है, कोल, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा
कोल मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कहाँ मिलता है? झारखंड में। ठीक है, इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट ग्लेशिएशन। इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन में क्या होता है? ग्लेशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लेशियर्स बन रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हुआ होगा, ठीक है, इस पृथ्वी का, और ग्लेशियर्स फॉर्म हुई होंगी। ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ठीक है, ग्लेशियर्स हिमालय में फॉर्म हुई होगी, और वही ग्लेशियर्स बाद में पिघला होगा, और इसी पीरियड का अंश एक झारखंड भी था। ठीक है, तभी फिर जाकर के ये ग्लेशियर्स बाद में जाकर के पिघले तो दामोदर और सोन रिवर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इट वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट ग्लेशिएशन। कोयला कहाँ मिलता है? कार्बोनिफेरस रॉक का ये हिस्सा है कोयला। ठीक है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ये हो गया आर्कियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्या रॉक सिस्टम एंड कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इन चार के बाद 5 और 6 दो और रेफरेंस। अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना और क्रीटेशियस। ठीक है, अब आते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, उधर हम 4 पढ़ चुके हैं, ये 5वां एक छठा। अब आते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना, गोंड नाम पे मत जाइएगा, ऐसे बार बार कह रहा हूँ, नाम पे मत जाइएगा। गोंड क्या है? हमारे एक ट्राइब है, इंडिया के ट्राइब है गोंड, और एक रीजन भी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, गोंडवाना वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोंड रीजन। ठीक है, गोंडवाना वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। गोंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में गोंड रीजन है, वहीं से ये गोंडवाना नाम लिया गया है। ठीक है, 98% कोल इज फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, 98% यानी कि 98% कोयल यानी कि कोयला इसी गोंडवाना रॉक के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 98% कोल इज फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। These rocks are formed between Carboniferous and Jurassic period। ठीक है, ये जो रॉक सिस्टम है ना, ये कब फॉर्म हुआ, ये कब बना? ये बना कार्बोनिफेरस और जोरासिक पीरियड के बीच का ये पार्ट है। ठीक है, और ये कहाँ गोंडवाना रॉक सिस्टम कहाँ पाया जाता है? दामोदर वैली के आसपास, सोन वैली के आसपास, राजमहल हिल के आसपास, और तलचेर सीरीज आप नया सुन रहे होंगे। तलचेर कहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है? ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड का एक बीच का पार्ट है। ठीक है, ये तलचेर उड़ीसा में आता है। ठीक है, तलचेर सीरीज, यहाँ वहाँ आप गोंडवाना के रॉक्स पाएंगे। ठीक है, और गोंडवाना के रॉक्स में ही सबसे ज्यादा कोल मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, 2-4 में क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन इस रॉक सिस्टम से आता है, तो उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेन इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कि ये जोरासिक पीरियड क्या था, कार्बोनिफेरस पीरियड क्या था, मेसोजोइक पीरियड क्या था, पैलियोलिथिक एरा क्या था। ठीक है, उतना नहीं जाना है फ्रेंड्स। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां हम पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, अभी बस आप इतने तरह का जानिए ना, 6 तरह के रॉक सिस्टम झारखंड में पाए जाते हैं। सिर्फ हम यहाँ झारखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीरियड हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप रॉक सिस्टम को याद रखिए कि 6 तरह के रॉक होते हैं। आर्कियन होता है। ठीक है, आर्कियन के बाद हम क्या किए? धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ के बाद हम क्या किए? विंध्या के बाद हम क्या किए? कार्बोनिफेरस के बाद हम 5वां क्या कर रहे हैं? गोंडवाना के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्रीटेशियस। ठीक है, क्रीटेशियस क्या होता है? वॉल्केनिक एक्शन इन द पेनिनसुलर इंडिया बिगेन इन द एंड ऑफ क्रीटेशियस पीरियड ऑफ मेसोइक पीरियड। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है कि क्रीटेशियस पीरियड वॉल्केनिक इरप्शन के बाद वॉल्केनिक एक्शन पेनिनसुलर इंडिया में हुआ, उसके बाद मेसोइक पीरियड का जो एक पार्ट था क्रीटेशियस पीरियड वो खत्म होने करार में आया। खत्म होने के बाद ये क्रीटेशियस रॉक फॉर्म मतलब कि फॉर्म हुआ। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है?
ये डेक्कन ट्राइब्स में पाया जाता है। ये पलामू, रांची, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साहिबगंज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकुर आर एग्जांपल ऑफ दिस रॉक। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया। और ये समझाने का मोटो सिर्फ इतना है ना कि आपको सॉइल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मेन पार्ट सॉइल है, मेन पार्ट ये नहीं है, पढ़ना इसे भी है। ठीक है, हम धीरे धीरे मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़े, पार्ट प्लेट्यू, प्लेट्यू में फिर उसे क्लासिफाई किए। प्लेट्यू के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, आज एक रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं। रॉक के बाद क्या आएगा, सॉइल आएगा। ठीक है, प्लेट्यू से ही तो बना ना रॉक, और रॉक से ही बना सॉइल। ठीक है, सॉइल के बाद फिर हम आएंगे मिनरल्स में, आएंगे क्लाइमेट्स में, आएंगे फ्लोरा फौना में आएंगे। ठीक है, ये एक वे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए रॉक सिस्टम पढ़ना एक जरूरी था। 6 तरह के रॉक सिस्टम होते हैं झारखंड में। ठीक है, आर्कियन रॉक, ठीक है, धारवाड़ रॉक, विंध्या रॉक, कार्बोनिफेरस रॉक, गोंडवाना रॉक और क्रीटेशियस रॉक। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक से कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा टफ लेक्चर, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स। ये 2-4 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। जितना भी मैं पढ़ाया हूँ ना उससे हट के कुछ भी नहीं पूछेगा, नॉट अ सिंगल वर्ड। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, द आर्कियन रॉक सिस्टम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ झारखंड। आर्कियन रॉक सिस्टम झारखंड के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो कौन से पार्ट में पाया जाता है, मैं सबसे पहले पढ़ाया था आर्कियन रॉक। ठीक है, उसके बाद पढ़ाया था धारवाड़ रॉक। आर्कियन रॉक के सबसे नीचे क्या लिखा था, याद कीजिए, क्या लिखा था, सिंहभूम लिखा था, मानभूम लिखा था। ठीक है, हजारीबाग लिखा था, सबसे ऊपर लिखा था हजारीबाग, उसके नीचे लिखा था मानभूम, उसके बाद उससे नीचे लिखा था सिंहभूम। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, सिंहभूम एरिया। ठीक है, गढ़वा, पलामू, राजमहल, तो आपको क्या टिक मार के आना है, सिंहभूम जोन। और एक क्वेश्चन क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच रॉक्स। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है वो मेनली कौन से रॉक से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, जेनिस एंड ग्रेनाइट, जेनिस, GNEISS, जेनिस एंड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, जेनिस एंड ग्रेनाइट। ऑप्शन में क्या रहेगा, जेनिस एंड ग्रेनाइट रहेगा, बसाल्ट रहेगा, ठीक है, सैंडस्टोन रहेगा, ठीक है, और कुछ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आर्कियन रॉक किससे बना है, जेनिस एंड ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, Which rock system is known as storehouse of mineral? Storehouse of mineral किससे बताया था, सेकंड नंबर में धारवाड़ वाला पढ़ाया था ना, तो उससे बोल रहा था सिंहभूम वाले एरिया में सबसे ज्यादा स्टोर मिनरल स्टोर यहीं पे है। ठीक है, स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, धारवाड़ को। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा आपका, ठीक है, धारवाड़ रॉक, विंध्या रॉक, कार्बोनिफेरस रॉक, ये सब रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, धारवाड़ रॉक। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। ठीक है, विंध्या रॉक सिस्टम इज नोन फॉर विच मिनरल। ठीक है, विंध्या रॉक आपको पता होगा, विंध्या रॉक इज नोन फॉर विच मिनरल। ठीक है, विंध्या रॉक किससे बना था आपको पता होगा। ठीक है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ऑर्नामेंटल स्टोन। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन ही है, बाकी सब अलग अलग ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन है, पारसनाथ इज ए पार्ट ऑफ विच रॉक सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन क्या है, विंध्या रॉक सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम, कार्बोनिफेरस, आर्कियन रॉक सिस्टम। तो पारसनाथ किसका मैं बताया था, पारसनाथ थर्ड वाले में बताया था ना, विंध्या रॉक सिस्टम का वो पार्ट है। ठीक है, याद है ना ये सब। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, विच रिवर ऑफ झारखंड वेर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन कार्बोनिफेरस। बताइए, ये सब कोई क्वेश्चन है यार, अभी बताया था ना इधर सबसे लास्ट में। ठीक है, ग्लेशियर पीरियड बताया था ना कि ग्लेशियर पीरियड से ग्लेशियर पिघलने से कौन सा रिवर बना, तो इसे तो एक मूर्ख आदमी बता देगा कि आप दामोदर रिवर बना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है थोड़ा देखें, दामोदर एंड सोन रिवर, अजय एंड संग रिवर, सोन एंड मयूरी काशी, दामोदर एंड संग रिवर। तो दामोदर एंड सोन रिवर बाकायदा में लिखा था, दामोदर एंड सोन रिवर। तो ये कुछ बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, यहां से हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये था थर्ड लेक्चर, रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड। ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताएंगे सर ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, और सब्सक्राइब फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि बहुत मेहनत करता हूं मैं, सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सॉइल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा, एकदम कलरफुल मैप होगा। आप वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का, सॉइल ऑफ झारखंड यानी कि मिट्टी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।